हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो ये ग्लोबल अफेयर से मतलब रिलेटेड आर्टिकल मैं इस पे डिस्कस करते रहता हूँ। जो भी आर्टिकल आता है जो कि आपको लिए इम्पोर्टेंट होता है, जो भी आईआर से रिलेटेड जानना चाहते हो या फिर मतलब समझिए कि इंटरनेशनली न्यूज़ को जानना चाहते हो तो वो इस चैनल पे बने रह सकते हैं ताकि उनको पता चल सके। तो अभी ये आर्टिकल जो आया है तो बांग्लादेश में देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है रिजर्वेशन को लेकर। आप देखेंगे बहुत दिनों से यहाँ पे विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं और लगभग मान के चलिए कि 100 लोगों से ज़्यादा ऊपर यहाँ पे मारे जा चुके हैं उसमें पुलिस की गोलियों से। कुछ लोग आपस में देखेंगे क्लैश से भी मारे जा चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा इसमें यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और बांग्लादेश हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट नेबर कंट्री है, समझिए कि इंडिया से ही ये लोग निकल के बने हैं। तो इनके न्यूज़ को जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और क्या मुद्दा रहता है अभी देखेंगे तो रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा है। इसमें आपको ये भी मैं बताऊंगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, बांग्लादेशी सुप्रीम कोर्ट का वहाँ पे फैसला आया है। तो इन्होंने क्या बताया और पहले क्या व्यवस्था थी और क्यों हो रहा है ये भी मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। वैसे तो बहुत दिनों से ये न्यूज़ देखेंगे तो रह रहा है, लाइन में है, तो आपको चीज़ें पता होंगी। लेकिन फिर भी मेरा काम है कि आपको इतने ईजी वे में समझाऊँ ताकि चीज़ें पता चल सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि रिजर्वेशन का है। तो बांग्लादेश में आप देखेंगे मान लीजिए 100% सीट है, तो 56% सीट आप देखेंगे कि रिजर्वेशन है। मतलब रिजर्वेशन जिसको आरक्षण दिया गया है, आरक्षण के तहत ये 56% सीटें भरी जाती हैं। तो इसमें 56 में आपको देखने को मिलेगा लगभग। और 44% सीट जो है ये मतलब जो भी कॉम्पिटिटर है अपना जनरल जैसे होता है हमारे यहाँ पे देखेंगे कोई भी इसमें फॉर्म डाल के ले सकता है। लेकिन 56% सीट जो है वहाँ पे आरक्षित है। इसमें आपको देखने को मिलेगा अब 56% ये समझिए हो गया, ये 100% का 56% रिजर्वेशन, 44% आपको नॉन रिजर्व सीटें हैं। अब इसमें से 100% मानिए, ये 100 का ये तो कैलकुलेशन हो गया। तो इसमें क्या है कि 30% आप मान के चलिए जो भी मुक्ति सेना थी। आप देखेंगे बांग्लादेश 1971 में आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। तो क्या हुआ था, मुक्ति सेना थी जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट में लड़ाई लड़ रहे थे। तो उनके परिवार वाले को 30% देखेंगे सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाता है। इसी को लेके पूरा तरह से विवाद है। अब जो भी समझिए उस परिवार से नहीं आते हैं लोग, जो कि सभी तो आते नहीं होंगे, तो उनका कहना है कि बिल्कुल ये समझिए कि बेकार सिस्टम है। अगर वो लोग लड़े थे तो अब हो गया, जितना आरक्षण देना था दे दिया गया। तो इसको लेके मतलब चल रहा है कि मेरिट के आधार पे होना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे बात की जाती रहती है हमेशा कि मेरिट के आधार पे होना चाहिए। और महबूबा मुफ्ती की पार्टी आप देखेंगे वही जो थे लोग वहाँ पे, उनके पिताजी और उनकी पार्टी, तो वही लोग वहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे स्वतंत्रता सेनानी में। तो ये लोग सपोर्टर रहे हैं ये 30% आरक्षण का। और लगभग 10% आरक्षण ये भी है कि पिछड़े जिलों के लिए रखा गया है। मतलब जिस जिले में पिछड़े लोग रहते हैं तो जिला को ही पिछड़ा रखा गया है। 10% उसको आरक्षण है, 10% आप देखेंगे महिलाओं को भी आरक्षण है। फिर 1% रिजर्वेशन ये भी देखने को मिलेगा कि दिव्यांग लोगों को भी दिया जाता है। और जो मैंने 1% आपको आरक्षण बताया कि दिव्यांगजनों के लिए है। और आपको अल्पसंख्यक जो धार्मिक अल्पसंख्यक होते हैं जैसे धर्म के आधार पर, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 5% आरक्षण यहाँ पे रिजर्वेशन उनके लिए है। तो ये आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये टोटल मिला के 56% हो जाते हैं। और 1% जो मैंने बताया कि दिव्यांगजनों के लिए है, और ये 56% हो जाते हैं। और ये 44% जो सीटें हैं नॉन रिजर्व है। तो इसको रिजर्वेशन को ये लोग तो पूरी तरह से हटाने का बोल रहे हैं। तो यहाँ पे अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आपको देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सीधे तरह से कि 100% जो सीटें हैं इसमें से क्या किया जाएगा, 7% ही रिजर्व रखा जाएगा। 7% रिजर्व रखा जाएगा। इसमें से 5% जो है, 5% सीटें जो है इन लोगों को दिया जाएगा जो कि मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके परिवार वाले को 5% सीटें दी जाएगी। यहाँ पे ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और बाकी मैं चीज़ें आपको अभी नीचे बताता हूँ जो आर्टिकल में लिखी गई है। तो ये ओवरऑल एक टॉपिक आपने समझ लिया। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में क्या है जो मैंने आपको बताया, 7% आरक्षण का ये लोग बोल रहे हैं। तो 5% आरक्षण जो मैंने बोला कि जो भी मुक्ति संग्राम में लड़े थे उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। 2% आरक्षण आप देखेंगे नौकरियों में जातिगत जो भी अल्पसंख्यक है, ट्रांसजेंडर हैं, चाहे दिव्यांगजन हैं, उनको दिया जाएगा 2% आरक्षण मात्र। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और बांग्लादेशी सरकार ने इस पर क्या कहा है, तो बांग्लादेशी सरकार ने इसका स्वागत किया है। समझिए कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है काफ़ी अच्छा है। बांग्लादेशी सरकार भी देखेंगे तो उसी पार्टी की है जो महबूबा मुफ्ती जी हैं, जो कि स्वतंत्रता सेनानी इनके फादर भी थे। तो ये लोग हमेशा से मतलब चाहेंगे कि उनको प्रॉफिट दिया जाए, ये वहाँ के लोग भी बोल रहे हैं। तो लगभग देखेंगे तो 103 लोग मारे गए हैं। और जो भी समझिए कि गृह मंत्री हैं, यहाँ पे गृह मंत्री हैं, तो उन्होंने बोला है
कि ये मतलब काफ़ी अच्छा फैसला है और इसको हम इम्प्लीमेंट करने का सोचेंगे। और प्रदर्शनकारी क्या कहते हैं, प्रदर्शनकारी का यही कहना है कि मेरिट के आधार पे हो, ये पूरी तरह से कोटा सिस्टम हटाया जाए, जिसकी अवामी लीग जो है, समझिए पार्टी, स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो सरकार उसी का सपोर्ट कर रही है, इन लोगों का कहना है। सरकार इसी लोगों का सपोर्ट इसीलिए कर रही है क्योंकि ये लोग जो थे तो यही लोग लड़ाई लड़े थे और इनका अभी भी सरकार को ये लोग सपोर्ट करते रहते हैं। इसीलिए इनको ही मतलब कि आरक्षण दिया जाना चाहिए, आरक्षण दिया जाना चाहिए, ये तो गवर्नमेंट बोलती है। और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि सरकार जानबूझ के इनको प्रॉफिट पहुंचाना चाहती है ताकि ये हमेशा रूलिंग में बनी रह सके। और ऐसा नहीं है कि इसी के आरक्षण को लेके हो रहा है। जो विश्वविद्यालय हैं उसमें छात्र जो हैं ये फिर से खोलने की मांग कर रहे हैं, जो कि बंद किया गया है। परिसरें जो होती हैं उसको बंद किया गया है, उसको फिर से खोलने की बात की जा रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें मतलब यहाँ पे अब एक जो प्रदर्शन होता है, तो जैसे आप देखेंगे किसान आंदोलन हमारे यहाँ पे हो रहा था, तो बहुत सारी चीज़ें और भी उनकी मांग थी। मेन मुद्दा एमएसपी था, लेकिन और भी छोटी छोटी मांग थी, जैसे प्रदर्शनकारी को छोड़िए, वैसे ही चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे यही आरक्षण सिस्टम है। यहाँ पे देखेंगे इतना 56% आरक्षण दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पे देखेंगे 50% लिमिट बनाई गई है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है 50% से भी ऊपर चली जाती है। इंदिरा साहनी का केस देखेंगे, उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं दी जा सकती है। तो गवर्नमेंट जो भी होती है फ़ायदा लेने के लिए आरक्षण को बढ़ाती जाती है। अब आरक्षण कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ख़राब है, जिसको मिलना चाहिए उसको भी नहीं मिल रहा है। तो ये समझिए, जिसको मिलता है अगर उसको मिलते रहे तो पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं रहती है, लेकिन जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको भी आरक्षण मिलते हैं तो फिर पब्लिक को दिक्कत होती है यहाँ पे। तो आरक्षण देखेंगे तो काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक रहा है, हमेशा से रहा है, और हमारे यहाँ पे आसपास के कंट्रियों में ही दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जातिगत बहुत ज़्यादा चीज़ें थी, इसी वजह से दिया जाता है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।